अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जायकों के रंग जीएम न्यूज़ के संग प्रोग्राम में मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। और आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जब इंसान एफ़र्ट करता है तो एफ़र्ट के बाद अल्लाह पाक जो उसको मुतबादल देते हैं वो कितना खूबसूरत तरीके से देते हैं। वही तरीक़ाकार जो है बार्सिलोना रेस्टोरेंट के जो ऑनर्स हैं उन्होंने किया। आज से 6-7 माह पहले आपने सुना ही होगा और देखा भी होगा कि बार्सिलोना रेस्टोरेंट के 4 मालिक, 4 जो ऑनर हैं, उन्होंने अपनी माओं के हाथों से इसका इफ्तिताह करवाया और इसका वार्म वेलकम जो किया या फर्स्ट अपीयरेंस जो दी वो उनकी अपनी ही माओं ने दी। तो ये बड़ी खूबसूरती से जो एक वेलकम है। आइए आज हम आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इसके मेयार पर, इसके स्टैंडर्ड को कायम रखने के लिए हाइजीनिक इशू पर और साथ ही इसकी स्पेशलिटी पर भी बात करेंगे और टेस्ट पर भी बात करेंगे कि किस तरह से वो अपना टेस्ट जो है वो बरकरार रख पाए हैं। हम बार्सिलोना रेस्टोरेंट के ऑनर्स के साथ और मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि इतनी खूबसूरती से इन लोगों ने अपने इस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया कि उसकी मिसाल पूरे मुल्क में कहीं नहीं मिलती, बल्कि फॉलोअर्स में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे ऑब्वियसली कि अपनी असली वाली जन्नत को प्रेफर करें। तो आइए सबसे पहले हम आपकी मुलाकात चौधरी मोहब्बत अली साहब से करवाते हैं जो मेरे लेफ़्ट हैंड पे बैठे हैं, और मलिक नासिर साहब जो मेरे राइट हैंड पे बैठे हैं, और उनके साथ चौधरी शहबाज साहब बैठे हैं। और इसी तरह से अगर सेकंड लास्ट देखें तो हमारे साथ जो हैं वो चौधरी वसीम साहब भी बैठे हैं। तो ये चारों ऑनर माशाल्लाह से बार्सिलोना रेस्टोरेंट के कंप्लीट हो जाते हैं जिन्होंने इतना खूबसूरत शहकार बनाया है। अगर इन्वेस्टमेंट की है तो उसका मुतबादल जो है आवाम को बड़ा खूबसूरत सा दिया है। तो आइए सबसे पहले चौधरी मोहब्बत अली से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जोसेफ, आपको इस सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है वो दिया जा रहा है इस वजह से कि आप माशाल्लाह से इस फील्ड में 35 ईयर से हैं। नाज़रीन, मैं आपको साथ साथ ये भी आगाही देती जाऊं कि वन स्टॉप के नाम से जो आपको 4-5 मेन पॉइंट जो हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात में नज़र आते हैं, वो 7 पॉइंट्स जो नज़र आते हैं वो सारी एफर्ट जो है उसके भी चेयरमैन चौधरी साहब हैं। अच्छा जोसेफ, ये बताइए कि जिस तरह से 35 ईयर्स आप जायकों के साथ मुंसलिक हैं, ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, इस शाहकार को तैयार करना, किस तरह से ख्याल आया आपको? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपकी तमाम टीम का और आपका शुक्रिया कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमें कुछ बोलने का मौका दिया। तो ये मुझे तकरीबन कोई 35 साल हो गए हैं इस काम के अंदर, और प्रोडक्शन के ऊपर ख़ास तौर पे मेरी बड़ी गहरी नज़र होती है माशाल्लाह। तो इस चीज़ को हमने देखा कि इस पूरे हमारे इलाके के अंदर, क्योंकि हम भाई इधर के रहने वाले हैं, तो ये चीज़, ये सहूलत किसी के पास थी नहीं, क्योंकि लोगों को दूर जाना पड़ता था, गुजरात और खारियाँ। तो हमने ये कोशिश की कि हम उन लोगों की सहूलत के लिए यहाँ बैठें। तो हमने फिर अपनी इन्वेस्टमेंट करके, चारों भाइयों ने मशवरा करके सोचा, काफ़ी टाइम लगा हमें, तकरीबन 1 साल इसके ऊपर काम करने का, सोचने का। फिर एक आइडिया आया कि हम इसको आगे बनाना किस तरीके से है, किस तरह का पे हमें जाना चाहिए। तो हमने फिर देखा कि वो चीज़ बनाएं जो किसी के पास यहाँ पे ना। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इज़्ज़त भी बड़ी दी। यहाँ पे जो हमारे कस्टमर आते हैं उसके अंदर फैमिलीज़ हैं, हमारी बहनें आती हैं और हमें बड़ा अप्रिशिएट करके जाती हैं और मुबारकबाद दे के जाती हैं। और हमने कभी भी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। लेकिन रेट हमारे बाकी रेस्टोरेंट से कम भी हैं और क्वालिटी उनसे बहुत अच्छी है, क्योंकि हम हर वक्त इसके ऊपर लगे रहते हैं कि कुछ ना कुछ नई चीज़ हम पेश करते रहे लोगों को। बनाना इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट। ऑब्वियसली जब आप कोई भी नया स्टार्ट लेते हैं, नियर अबाउट 7 मंथ हो चुके हैं इसका स्टार्ट हुए, तो इट्स अ हाईली डिफ़िकल्ट फॉर द पीपल स्पेशली कि आप इसको मेयार भी बनाएं, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर दें। किस तरह से यकीनी बनाया आप चारों लोगों ने मिलकर? ये फूड को खूबसूरत बनाना कोई काम नहीं है, क्योंकि लोग असल में करते क्या, लोगों को इसका इल्म नहीं होता, मालिक जानते नहीं है काम को, तो उनको डिपेंड करता है कि जो शेफ़ बना के दे देगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बन रहा है। हमने हर चीज़ के ऊपर खुद चेक करना होता है, खुद अपनी एक नई रेसिपी देनी होती है, और उसको चेक करने के बाद फिर हम उसको पास करते हैं कि चारों भाई बैठ के कि क्या ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं या ना करें, और क्या ये चीज़ जो है वो हमारे कस्टमर के लिए फिजिबल और टेस्ट के हवाले से और उसके प्राइस के हवाले से है भी कि नहीं। तो हमारी कोशिश किया कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी दें और प्राइस अपना कम रखें, क्योंकि हमारा प्रॉफिट
हमारे ये कस्टमर, हमारे ये जितने भी फैमिलीज आ रही होती हैं, हमारा ये प्रॉफिट है। माशाल्लाह, वेरी गुड। जी मलिक साहब, जिस तरह से आप ओवरसीज़ हैं, स्पेन में आपका बिजनेस है, फैमिली माशाल्लाह से आपकी ओवरसीज़ है, कैसे ख्याल आया आपको कि रेस्टोरेंट का नाम जो है बार्सिलोना होना चाहिए? मेरा ख्याल है कि मैं बेसिकली स्पेन से ही हूँ, मेरा तलक भी स्पेन से ही है। तो वहाँ का जो बार्सिलोना शहर है स्पेन का, वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है ना, टूरिस्ट के लिए भी, खाने के लिए भी, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग खाने के लिए और पूरे घूमने के लिए उधर ही आते हैं ना। वो खूबसूरत शहर भी है, इसीलिए इसका नाम भी जो तजवीज़ किया वो बार्सिलोना की है। तो ओवरसीयर तो तकरीबन सारे जितने भी आते हैं वो आके देखते हैं कि वाकई ये बार्सिलोना है ना। जब इंटर होते हैं, अंदर इंटर होकर देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि हम बार्सिलोना में आ गए ना। इसकी खूबसूरती, इसके अंदर जो माहौल है, सफाई है, जो भी है वो मुकम्मल तौर पे बार्सिलोना की तरह है। जितने भी रेस्टोरेंट हैं बार्सिलोना में, ओवरसीयर ऐसा ही एटमॉस्फेयर आपने। हाँ जी, जितने भी लोग, सबसे ज़्यादा हमारा जो कस्टमर है वो बाहर से ही आता है, टूरिस्ट है। इधर जो भी ओवरसीयर हैं तकरीबन सारे के सारे एक दफ़ा आके देखें तो उनको मुकम्मल तौर पे यही माहौल नज़र आएगा बार्सिलोना। जी तो नाज़रीन, देखा आपने कि जिस तरह से मलिक नासिर साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उन्होंने किया और बताया कि बार्सिलोना की इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरह का एटमॉस्फेयर उन्होंने जो है प्रोवाइड किया हुआ है। चौधरी शहबाज गुज्जर साहब से पूछते हैं कि जिस तरह से ये 4 लोग थे, किसी ने इंटरप्शन तो नहीं की इस नाम पर? जो सब जिस तरह से नाम सजेस्ट हुआ, आप लोगों की सजेशंस थी और बार्सिलोना एक नाम देना, इस पर कितनी हद तक आप लोग सेटिस्फाई थे कि ये नाम दिया जाए? कोई प्रॉब्लम नहीं? हम जानू भाई बैठे थे जी। इसके लिए एक दूसरे को पूछा था कि इसका क्या नाम रखें। तो भाई ने, नासिर भाई ने बोला था कि बार्सिलोना रखना है। भाई मोहब्बत ने बोला जो भाई ने कहा है वही ठीक है। 2-3 दिन सोचते रहे हैं कि रखें या ना रखें, लेकिन भाई ने बोला कि यही नाम रखना है, तो इंशाल्लाह वही ओके हो गया। फिर इसको इस पे तो माशाल्लाह से सेटिस्फेक्शन हुई आप लोगों की, आप सेटिस्फाइड हुए कि बार्सिलोना जो है नाम होना चाहिए। तो मयार उस तरह का देना, उसी तर्ज का माहौल देना और सफाई में बिल्कुल बेमिसाल बनाना, यूनिक बनाना, जिस तरह से आप जानते हैं कि बेहतर से बेहतरीन का ज़माना है, ये सारी चीज़ें आपने किस तरह से मैनेज? सफाई का आपने सवाल किया है, वो मैं बताता रहूँ आपको। तो मेरे ख्याल में वो तो इतना नहीं, कस्टमर भी आएगा तो यकीन करेगा कि सफाई है या नहीं है। लेकिन बेस्ट है कि आप खुद विज़िट करें, इसका आपको पता चलेगा कि सफाई है या नहीं है। दूसरा, मैनेजमेंट की आपने बात की है, तो बड़े भाई हैं मोहब्बत साहब, नासिर साहब हैं, वसीम साहब हैं। मैं सुबह 11 बजे आ जाता हूँ, इसको ओपन करवाता हूँ, रात को 12 बजे जाता हूँ, बंद करवा के इसको। भाई हैं मोहब्बत साहब, उन्होंने क्लोजिंग करनी होती है इसकी। बेहतरीन जो हमारी मैनेजमेंट है वो हम खुद करते हैं, चारों भाई। ये जो है नासिर भाई, ये बाहर होते हैं, लेकिन जब ये आ जाते हैं तो फिर इधर ही होते हैं। वसीम साहब हैं, ये जो सबसे छोटे हैं, वो आते जाते रहते हैं। उनका जब जी चाहे वो आ जाते हैं, जब जी चाहे वो चले जाते हैं। जी वसीम साहब, जिस तरह से आप लोगों ने एक बड़ा यूनिक सा स्टाइल जो है इंट्रोड्यूस करवाया, या यूँ समझ लें कि आप लोग पूरे पाकिस्तान में आई थिंक ट्रेंड मेकर बन गए। आपने अपनी माऊ से जो है इसका इफ्तिताह करवाया, तो ये ख्याल किसका था? किसने, कौन बंदा इस चीज़ का फाउंडर बना? जी मैं सब तो पहला टीम का शुक्रिया अदा करांगा। जी वेलकम। बाकी सारे दोस्तों को पता है साढ़े माशाल्लाह आपस में बहुत ही मुहब्बत है, बहुत प्यार है। जी साडा रेस्टोरेंट का जो प्लान बनया सी, असीं चौवे बाई इकट्ठे बैठे सां। विद इन 30 मिनट तकरीबन 30 मिनट च साडा प्लान बनया कि तय होया कि इस तरह करता जाए। माशाल्लाह साडे सब तो वड्डी खूबी माशाल्लाह यह पाई गई है कि जिहड़ी एक गल जिस भाई ने कर देनी है ना, दूसरियां कहना कि यस लब्बा कर देनी। अलहमदुलिल्लाह जी। तो बाकी जिहड़ा असीं इसने दोस्त बैठे हाँ कि मावां को ता क्यों ना कराया जाए। जिस टाइम टॉप ते गल आई है तो असीं ते फाइनल कर दो। असीं कोई टिकटॉकर नहीं बुलावांगे, कोई असीं बिल्कुल भी सियासी बिल्कुल नहीं असीं बुलावांगे। जी बात है कि तुसीं काफ़ी जगह ते देखिया, काफ़ी टिकटॉकर आंदे ने, काफ़ी जगह ते देखिया सियासी आंदे ने। बात है कि सानू सब तो ज़्यादा जो सुकून मिले ना वो अपनी वालद को इफ्तिताह करके। माशाल्लाह से देखो जी, उस तो बाद मैं शुक्रिया अदा करांगा जेड़े जेड़े इस रेस्टोरेंट के खाने वास्ते आए ने दोस्त, तो बाकी दूसरे ने भी दावत दांगा, वो भी इंशाल्लाह आके एक बार साडा टेस्ट चेक करन तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बहुत ही साढ़े प्यारे ऐसे ऐसे दोस्त ने गुजरालों, सियालकोट तो, डिंगा तो,
काफ़ी दूर तो माशाल्लाह आ रहे हैं। जिस तरह से आप लोगों का मयार जो है सफाई या हर चीज़ की मैनेजमेंट में इतनी माशाल्लाह परफेक्शन है कि आपने बड़ा अच्छा माहौल दिया है, इसी तरह से अगर बात करें यहाँ की स्पेशलिटी की, लोगों के जो डिमांड्स हैं, लोगों का जो मतलब एक स्पेशल किस्म का होता है कि भाई इसी पे हमने ये फोकस है हमारा, वो कौन सी चीज़ है? जी, हमारा जो स्पेशलिस्टी है वो मटन कुन्ना है जी जी। और उसके बाद हमारा बारबेक्यू। ये हमारे पूरे इलाके के अंदर इस तरह का जूसी बारबेक्यू कोई भी नहीं बनाता जितना को हम अच्छा बनाते हैं। और उसके बाद हमारी शनवारी और साथ सलमानी मटन में, ये हम 4 चीज़ों के अंदर स्पेशल है। और हम चैलेंज करते हैं कि इन 4 चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये कोई बंदा हमारे जैसा फूड नहीं बना सकता। और मैं जो लोग शौकीन रखते हैं इस चीज़ का, वो एक दफ़ा हमारे पास आकर ट्राई करें कि हम जीटी रोड पे जाते हैं, फला जगह पे जाते हैं और उनमें और हमारे में फ़र्क कितना है। प्राइस में भी कम है और टेस्ट में भी लाजवाब है। तो मैं ये तमाम अपने आने वाले कस्टमर्स को ये कहूँगा कि एक दफ़ा हमारी एक चीज़ ट्राई करें और उनको इंशाल्लाह पसंद भी आएगी। और जाके दूसरे कस्टमर को जाके हमारे दूसरे जितने भी लोग आने वाले हैं उनको बताएंगे भी कि उनके पास एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। हमारे पास हमारे दोस्त भी हैं गुजरांवाला से, वो स्पेशल मटका खाने के लिए गुजरांवाला से आते हैं। आज भी वो आए हुए हैं, उनकी पूरी फैमिली आई हुई, तकरीबन 30 लोग हैं वो सिर्फ स्पेशली हमारी ये चीज़ें खाने के लिए आते हैं। तो आप जिस वक्त ऊपर इंटरव्यू करेंगे कस्टमर के साथ, तो आप उनसे भी जाके एक दफ़ा गुफ्तगू कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि वाकई वो गुजरांवाला से और क्या खाने आए हमारे पास। आपने सुना कि चारों ऑनर्स जो हैं उन्होंने इतना परफेक्ट माहौल दिया है, इतनी अच्छे फैसिलिटेशंस दी हैं। सबसे बड़ी बात होती है अवाम उन नास की सेटिस्फेक्शन बड़ी प्रॉपर तरीके से दी हुई है। खाने में हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल है, प्रॉपर सफाई का ख्याल रखा जाता है। बार्सिलोना सिर्फ नाम से नहीं, काम से भी करके दिखा दिया है। तो आइए चंद लोगों से पूछ लेते हैं कि उनको यहाँ का मयार, टेस्ट और उसके साथ हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगता है माहौल। बिल्कुल ऐसा ही माहौल है। मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने विज़िट की है। मेरे पहले कुलीग्स आए हुए थे, उन्होंने विज़िट की है, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। जो इनकी स्पेशल डिश है मटन कुन्ना, वो बहुत ही उसका हमें मज़ा आया है, बहुत ही डिलीशियस है। और फ़र्स्ट टाइम विज़िट की है और जितना सुना था उससे बल्कि ज़्यादा ही मतलब स्टाफ ने भी जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट किया है। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सफाई भी है और हमें खाने का भी बहुत मज़ा है। इनका माहौल भी बहुत अच्छा है जी जी। और खाना भी बहुत टेस्टी था माशाल्लाह। जैसे गुजरांवाला में टेस्ट है वैसे ही टेस्ट इधर का इनका, और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया खाने का। वैसे हम यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आए हैं और यहाँ के डिशेज भी बहुत मज़े किए हैं और हमने हर डिशेज को ट्राई भी किया है। और हम आइंदा भी हम यहाँ पे आएंगे और इसके अलावा हमें बहुत मज़ा आया। शुक्रिया। यहाँ पे हम गुजरात से आए हैं, हमने यहाँ पे फूड खाया, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है हमने, और प्ले एरिया भी इनका अच्छा है और हमने इधर इंजॉय भी किया है। और हमारी फैमिली अभी भी ऊपर है, हम नीचे खेल रहे हैं। हम जब इधर आए हैं तो आते ही बहुत ही डिफरेंट किस्म का माहौल मिला हमें। और आगे जो लोग हैं इधर ऑर्डर टेकर हैं और दूसरे लोग हैं, उनका बहुत अच्छे तरीके से बिहेवियर बहुत अच्छा है और हमारे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं माशाल्लाह। नंबर पे आपने बात की है खाने के लिहाज से, माशाल्लाह जब से ओपनिंग हुई है ना, मैं तकरीबन गुजरांवाला से 6ठी या 7वीं मरतबा इधर आज 25-30 हुए हैं। आज माशाल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ, 30 पर्सन हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। और गुजरांवाला से मेन खानों का जो गढ़ है जी जी, जिसे खापों का शहर कहा जाता है, जिसको हब कहा जाता है, हाँ जी, वो छोड़ के हम स्पेशल इधर की डिश जो है वो कुन्ना वो खाने के लिए आए हैं। और माशाल्लाह देखा है कि टेस्ट एक ही है। 6ठी 7वीं मरतबा खाया है, एक ही टेस्ट पाया। जी तो नाज़रीन, आपने ऑनर्स की बात सुनी है कि जिस तरह से उन्होंने बार्सिलोना रेस्टोरेंट इसका नाम रखा है, तो मयार भी बड़ा परफेक्ट किस्म का दे रहे हैं। हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। अगर हम यहाँ के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी बेमिसाल है, ऐसा कहना है लोगों का। और लोगों ने ये राय दी है कि यहाँ खाने के साथ साथ मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी है। मैं समझती हूँ कि इस तरह के शाहकार बनना जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत अच्छी बात है और तमाम लोगों को आना चाहिए और यहाँ से खाने को इंजॉय भी करना चाहिए। और बच्चों के लिए प्ले लैंड भी है, उसको भी इंजॉय करना चाहिए। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।